बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपके पास रुपया होना चाहिए। कोई भी आपके कदमों में झुक सकता है, चाहे आप कितने भी गलत हो। दोस्तों, विष्णु राज और काजल के शादी की सच्चाई धीरे धीरे स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट जैसे पन्नों के तरह उलट रही है, वैसे वैसे सच्चाई सामने आ रही है। एक वीडियो मेरे सामने आया, मैंने एक चैनल पे जो लगाया है वीडियो, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो जाकर देखना, जिसमें काजल अपनी बहन से ये बोल रही है कि 1.5 लाख में एग्रीमेंट साइन हुआ है 2 साल के लिए। 1.5 लाख में 2 साल के लिए विष्णु राज के साथ काम करेगी काजल। एक लड़की और एक लड़का, आदमी एक रूम में, एक बेड पे रूम शेयर करते हैं, दिन रात आपस में काम करते हैं। अब आप लोग बता दो, आप ही लोग नॉलेजेबल हो, बता दो कि क्या एक बंद रूम में जब एक आदमी और एक लड़की रहते हैं तो क्या वो लड़की सेफ है? आप लोग बता दो इस जमाने में। तो एक तरह से ये समझ लो कि विष्णु राज की शादी उसी काजल से होगी, बट अभी हुई नहीं है शादी। तो काजल ने अपनी बहन से ये बात शेयर की है, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि 1.5 लाख में विष्णु राज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यूँ कह लें कि 2 साल के लिए विष्णु राज ने काजल के परिवार से काजल को खरीदा है। वहीं पर वहीं पर काजल राज की माँ का एक इंटरव्यू देखा। उस इंटरव्यू ने काजल की माँ बहुत खुश है, अति प्रसन्न है, उसको कोई ऐतराज नहीं। सबसे पहला उन्होंने जिक्र किया कि अपनी बेटी को वो लॉकडाउन के बाद से हॉस्टल भेजी थी पढ़ने के लिए, फ़ोन वगैरह दी थी, और तब से वो वीडियो बना रही है। 3 सालों से काजल वीडियो बना रही है जिसमें उसको अभी तक कोई पहचान नहीं मिली। पहचान के लिए कह लो या फेमस होने के लिए कह लो या विष्णु राज की पॉपुलैरिटी देखकर लालच कह लो, जो भी कह लो, इस लड़की ने विष्णु राज के साथ काम करने से एग्री कर लिया और विष्णु राज का कॉन्ट्रैक्ट मान भी लिया काजल के परिवार ने। जब माँ ही अपनी बेटी को विष्णु राज के साथ काम करने के लिए भेजी है, तो मुझे लगता है कि दुनिया में और किसी को कोई ज़रूरत नहीं है ना। एक माँ, और हम देख रहे हैं कि जितनी भी लड़कियां इन ब्लॉगरों के पास गोरखपुर में जा रही हैं, उन सारों की जो माँ हैं, बाप हैं, परमिशन देते होंगे तभी ये लड़के के साथ बेड शेयर करती हैं, रूम शेयर करती हैं, साथ में वीडियो बनाती हैं, है ना। और फिर वही हाल होगा जो प्रीति और सूरज का हो रहा है, वही हाल होगा। इज्जत नाम की तो चीज़ है ही नहीं, पैसा। वो कहा गया है ना कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, उनका कौआ मोती खाएगा, तो वही वाला हाल है। जो आजकल का ज़माना डिजिटल का है ना, लड़कियां बेशर्मी पे उतर आई हैं, उनको लाज शर्म की कोई चीज़ें नहीं है। एक तरह से माँ बाप भी जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी अपनी बेटी को भेज दे रहे हैं कि वो अपने मन से तो एक जीवन साथी चुन ही रही हैं, ऊपर से इनको ना कोई दान दहेज देना पड़ेगा, ना कुछ देना पड़ेगा, फ्री की शादी हो जाएगी, पॉपुलैरिटी की पॉपुलैरिटी मिल जाएगी और पैसे का पैसा उसकी बेटी कमाएगी जब तक शादी नहीं होगा। तो ये माँ ये कह रही है इंटरव्यू में कि वो विष्णु राज को भैया बोलती है, मतलब भैया, और भैया बोलने के साथ साथ उसको आई लव यू बोलती है, उसके साथ काम के लिए चिपकती है। तो वो चिपकना ज़रूरी है क्योंकि वो काम कर रही है। अभी तो चाल चलन ठीक है, अगर चाल चलन इनका गंदा हो जाएगा तो वो दोनों की शादी भी कर देगी, भैया से सैया भी बना देगी। तो आप लोग समझो कि इस माँ का जो मानसिक जो क्या बोलते हैं सोच है, कैसी है। एक माँ अपनी बेटी को अप्रिशिएट कर रही है ये काम करने के लिए, क्योंकि इस माँ को पैसे चाहिए और 1.5 लाख रुपया एग्रीमेंट साइन किया है, तो 1.5 लाख रुपया किसको काटता है? तो ये माँ रुपया लेकर खुश है बहुत। अब वो पैसा काजल को तो मिला नहीं होगा, काजल के परिवार को मिला होगा, उसके बदले काजल विष्णु राज के पास गई है 2 साल के लिए उसके साथ काम करने, और 2 साल में क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा ये सबको पता है ना। तो ये बात क्लियर है कि विष्णु राज की शादी काजल से ही होगी। वो अब एक कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ काम करेगी, क्योंकि देखो कोई ना कोई लड़की चाहिए ही लड़के के साथ काम करने के लिए। जब से जेल से छूट कर आया, कभी रूप तारा के साथ, कभी ज्योति के साथ, कभी
कोई भी वहाँ जाती थी लड़कियाँ, उनके साथ वीडियो बनाकर काम चलाता था। लेकिन प्रॉपरली एक लड़की चाहिए थी और उस लड़की की तलाश अब पूरी हो गई है। 1.5 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। उसके बाद से अब वो लाइफ टाइम के लिए हो गई है। जो बातें बोली है विष्णुराज ने वो सच बोली है, लेकिन विष्णुराज को लगता है कि इसी सच के सहारे मैं झूठ भी बना दूं और सच भी बना दूं। विष्णुराज ने क्या बोलते हैं, युवराज की मम्मी दूसरी खोज लाई तो ये युवराज के अलावा दूसरा बच्चा नहीं करेगी, ना जाने क्या 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 ब्ला ब्ला चीज़ें बताई हैं सोशल मीडिया पर। धीरे धीरे खिचड़ी पक रही है, लेकिन ठीक से खिचड़ी लोगों तक नहीं पहुंच रही है खाने के लिए। तो मैं इस वीडियो के जरिए मैं बता दूं आप लोगों को कि कोई शादी नहीं हुआ है, इनकी स्क्रिप्टेड चीज़ें आ रही हैं। जो भी ये सिंदूर का, जो भी ये है बुढ़वा बाबा मंदिर का शादी, ये एक वीडियो के लिए शूटिंग किया जा रहा है। बाकी ये सच्चाई है, आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए कि काजल और विष्णुराज आज नहीं तो कल एक होंगे। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि ये वो काजल नहीं है जो मालती राज और विष्णुराज के बीच में आई थी। उसका नाम अंजलि था, शायद अंजलि था या कुछ ऐसा ही कुछ नाम था, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। वो दूसरा वीडियो बनाती है और ये दूसरा। इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये वो वाली लड़की नहीं है। ये सच में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है 1.5 लाख। और मेरे ख्याल से अगर 1.5 लाख में ये परिवार बिक गया है तो क्या ये पैसा कम नहीं है? 2 सालों के लिए एक लड़की पूरा दिन रात विष्णुराज के साथ काम करेगी, कितने लाख वो कमा लेगा उसके साथ वीडियो बनाकर। लेकिन 1.5 लाख में बिक गया ये परिवार। 1.5 लाख मतलब सोच सकते हो कि एक ऐसी फैमिली जो गरीबता से जूझ रही है उसको 1.5 लाख रुपया बहुत ज़्यादा लग रहा है। अपनी बेटी को मुफ्त में भेज दिया 2 साल के लिए। उस बेटी से, जिस बेटी को 1.5 लाख में बेचा है इस परिवार ने, उसी बेटी से ना जाने कितने लाख विष्णुराज कमा लेगा। सोचो कैसे कैसे फैमिली के लोग हैं, कैसी मानसिकता है कि अपनी बेटी की इज्जत आबरू को 1.5 लाख में सौदा कर लिया। और इनको विश्वास है कि विष्णुराज के यहाँ गई है तो सेफ है इनकी बेटी। क्या आप लोगों को भी लगता है कि अभी तक सेफ होगी? क्योंकि अब कुछ लोग सवाल मत उठाना, ये जो जमाना है ना, और जो एक रूम में रहकर लोग रूम शेयर कर रहे हैं, जैसे ज्योति और महादेव। ज्योति के पहले एक और लड़की आई थी जो महादेव के साथ रह रही थी, लेकिन अचानक से उसने इनसे रिश्ता तोड़ लिया, वो अलग हो गई। फिर ज्योति आई, ज्योति के साथ भी ज्योति ने भी भैया बोला था महादेव को, और भैया बोलते बोलते सैया बना लिया। तो ये तो है हालत ज्योति महादेव के बाद अब विष्णुराज और काजल का। तो वेट करिए, वेट एंड वॉच। जल्द ही ये गुड न्यूज़ भी सुनने को मिलेगी, अभी नहीं तो साल भर बाद, 2 साल बाद, कि काजल से शादी हो गई है ना। बाकी इस वीडियो को करते ही परिंद, कमेंट ज़रूर करना, ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।